आज पूरे भारत में पेट्रोलियम का दाम ₹5.5 और डीजल का दाम ₹3 बढ़ गया है। काफ़ी सोच समझ के निर्णय लिया जाता है, लापरवाही से कोई काम नहीं होता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी तो अपने हिसाब से चलती है। नायरा एनर्जीज के नाम से एक पेट्रोल पंप हैदराबाद के लिए किस परिस्थिति में ऐसा हुआ पता नहीं। लोगों के मन में शंका हो जाता है। अभी तो सारा का सारा काम पेट्रोल डीजल तो पेट्रोल आम आदमी यूज़ करता है अपने वाहनों के लिए, लेकिन डीजल का बहुत सारा औद्योगिक उपयोग भी होता है। आज पूरे भारत में पेट्रोलियम का दाम ₹5.5 और डीजल का दाम ₹3 बढ़ गया है। हैरान मत होइए, ये कोई क्लिकबेट नहीं है। हम आपको इसकी तथ्यों तक ले जाएंगे और बातों को समझाने की कोशिश करेंगे कि क्यों आखिरकार पूरे भारतवर्ष में पैनिक बाइंग हो रही है। अब ये पैनिक बाइंग क्या होती है? नायरा एनर्जीज के नाम से एक पेट्रोल पंप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। पूरे भारतवर्ष में 1,20,000 पेट्रोल पंप हैं, जिसमें से नायरा एनर्जीज का कुल मिलाकर के 7,000 पेट्रोल पंप है। वो अपने रेट्स को बढ़ाए हैं, लेकिन वो एक अलग सिलसिला है। साउथ डिस्टर्ब चल रहा है, हैदराबाद हो, तेलंगाना हो, बहुत सारे पेट्रोल पंप्स 40 से 45% पेट्रोल पंप है वो बंद कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि पैनिक बाइंग हो रही है। जो लोग ₹100 का पेट्रोल एक दिन में लेते थे, वो 1,000-1,200 रुपए का पेट्रोल लेकर के स्टॉक कर रहे हैं, या जमाखोरी का भी बहुत सारा विषय या मामला आ रहा है सामने। कुछ विजुअल्स तो हमने ये भी देखे कि प्रेशर कुकर यानी कि बकायदा जो घर में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो वीडियो हम अब लगा देंगे, आप वीडियो देख सकते हैं। उस प्रेशर कुकर में लोग तेल खरीदने के लिए जा रहे थे और स्टॉक कर रहे थे। खैर, इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड की राजधानी रांची में। ये इंद्रप्रस्थ पेट्रोलियम है, यहाँ के ओनर हमारे साथ मौजूद हैं। सर ने भी जर्नलिज्म की पढ़ाई की हुई है, पढ़ाई ना कहिए, ये जीवन जिया हुआ है। और हम इनसे ये समझने आए हैं कि आखिरकार सर ये जो पैनिक बाइंग हो रही है पूरे भारत में, एलपीजी को लेकर के हुआ, एलएनजी को लेकर के हुआ। हालांकि झारखंड में पेट्रोल और डीजल को लेकर के पैनिक बाइंग हमें देखने को नहीं मिली है, लेकिन ये जो रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं प्राइवेट कंपनीज के द्वारा, क्योंकि आप गवर्नमेंट के निर्देशों पर चलते हैं, गवर्नमेंट के भाव पर चलते हैं, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, हम लोग जिस कंपनी से जुड़े हैं वो भारत सरकार की कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में कहीं कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है। तेल का सब कुछ समय पर मिल जा रहा है। पेट्रोल डीजल का जो रिक्वायरमेंट है हम लोगों का मिल जा रहा है, उसमें परेशानी कुछ नहीं हो रही है। और थोड़ा सा हल्का फुल्का सेल बढ़ा, बट उसको बहुत ज़्यादा नहीं कहा जाएगा। दूसरे जगहों पे पैनिक बाइंग के बारे में जानकारी मिल रही है, लेकिन रांची में और विशेषकर हम अपने पेट्रोल पंप पर देख रहे हैं, ऐसा कुछ बहुत मतलब विजिबल नहीं है, दिखता नहीं है। हल्का फुल्का 19-20 होना एक अलग बात है, यही सच्चाई है यहाँ। और ये समस्या विश्वव्यापी समस्या है। लोग कई तरह का लोग अफवाह सोशल मीडिया में इधर उधर उड़ाते, लेकिन सच्चाई क्या है, पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। जो हम लोग समझ रहे हैं, जितना हम लोग इंडियन भेजते हैं इंडियन वाले, उतना हम लोगों को मिल जाता है। आपको क्या लगता है सर, ये पैनिक बाइंग की सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया है क्या? देखिए, सोशल मीडिया क्या कहिएगा, पहले कोई अफवाह फैलने में काफ़ी वक्त लगता था। मौत टू मौत जो है वो अफवाह फैलता था। लेकिन अभी तो क्या है, जानकारी भी नहीं होती है, लोग गलत सलत सोशल मीडिया में डाल देते हैं। हाँ, अब एक उदाहरण के तौर पे बोल रहे हैं, ये इस प्रसंग से बिल्कुल अलग है, लेकिन सोशल मीडिया में गलत सलत जानकारी बहुत सारा देखते हैं। किसी के बारे में कुछ लिख देना, पेट्रोल डीजल के बारे में इस तरह का जो है क्या क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा ये करना, उसको क्या कहा जाएगा, माहौल को बिगाड़ना, जिससे पैनिक बाइंग की ओर लोग अग्रसर हों, बढ़ जाएं और लोग खरीद करके स्टॉक करके रखें। स्वाभाविक है कि हर कुछ का एक सीमा होता है, लिमिट होता है। उससे अधिक हम जाएंगे तो परेशानी तो हम ही लोगों को उठाना पड़ेगा। सरकार ने भी अभी बहुत सारे निर्देश जारी किए हैं, कहा है कि संयम बरता जाए। आप मैं एक छोटा सा प्रश्न इसमें ये लेना चाहता हूँ सर, कि आपकी तो बातचीत हो रही होगी एजेंसी से जहाँ से आप पेट्रोल मंगवाते हैं या इंपोर्ट करवाते हैं। क्या आपको लग रहा है कुछ ऐसे संकेत हैं कि दाम बढ़ने वाले हैं, या आने वाले समय में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का रास्ता डिस्टर्ब रहा तो क्या ये पैनिक बाइंग और बढ़ेगी और सच में पेट्रोल की किल्लत होने वाली है पूरे भारत में? ये पूरे भारत का तो नहीं बता सकते, हमारा दायरा बहुत छोटा सा, मैं एक पेट्रोल पंप चलाता हूँ। लेकिन सच्चाई क्या है कि अगर अशांति फैलेगी, युद्ध जारी रहेगा, तो परेशानी बढ़ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
जितना जल्दी युद्ध समाप्त हो जाए, और लगभग सभी लोग चाहते हैं कि युद्ध समाप्त हो जाए ताकि सामान्य स्थिति धीरे धीरे बहाल हो जाए। और एक चीज़ और जो शायद समझना भी ज़रूरी था, और मैं ये सवाल आपसे लेना उचित नहीं समझता लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ क्योंकि आपका अलग एजेंसी है, आप अलग पेट्रोल पंप है। नायरा एनर्जीज ने तो सर 5.5 रुपए बढ़ाए हैं दाम, या 3 रुपए डीजल के दाम बढ़ाए हैं, कितना उचित है और क्यों बढ़ाया गया? देखिए, उचित एक्चुअली मूल्य निर्धारण के लिए हम लोगों के यहाँ इंडियन ऑयल में सरकार है, इंडियन ऑयल है, बहुत बड़ी कमेटी है, काफ़ी सोच समझ के निर्णय लिया जाता है, लापरवाही से कोई काम नहीं होता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी तो अपने हिसाब से चलती है, उनका कोई विशेष ऐसे मामलों में नियंत्रण नहीं होता, हस्तक्षेप नहीं होता। सरकार का जो मेरी थोड़ी बहुत जानकारी है उसके आधार पर ये कह रहा हूँ। हमारे यहाँ तो बहुत सोच समझ कर कोई भी निर्णय लिया जाता है, ऊपर के स्तर पर लिया जाता है, इसीलिए ऐसे हम लोगों के यहाँ भी वर्तमान में दाम नहीं बढ़ाया गया है किसी भी चीज़ का। और शायद आने वाले समय में आने वाले समय को कौन देखा है क्या हो सकता है, लेकिन बढ़ भी सकता है, लेकिन अभी तक वैसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है। संकेत नहीं मिल रहा है। तो ये आखिर मनमाना रेट क्यों? आप एक प्राइवेट एनर्जी कंपनी चला रहे हैं, आपकी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 5.5 रुपए दाम मायने रखते हैं। आज का आपको उदाहरण देता हूँ सर, आज भारत में सबसे महंगा पेट्रोल गुरुवार के दिन हैदराबाद में बिका, पेट्रोल का प्राइस था 107 रुपए 90 पैसे। डीजल भी हैदराबाद में ही बिका, डीजल का दाम 95 रुपए था। देखिए, हैदराबाद के लिए किस परिस्थिति में ऐसा हुआ पता नहीं, लोगों के मन में शंका हो जाता है। अभी तो सारा का सारा काम पेट्रोल डीजल तो पेट्रोल आम आदमी यूज़ करता है अपने वाहनों के लिए, लेकिन डीजल का बहुत सारा औद्योगिक उपयोग भी होता है। अब जैसे रांची में ही देखिए, फ्लाईओवर बनकर तैयार हो गया इतना जल्दी, तो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, जनरेटर हैं, वो सब चलता है तो यूज़ तो रहता है। तो कुछ लोग अपना, हो सकता है कि उनके मन में शंका रही होगी हैदराबाद में या कहीं और लोग लेके रहे, लेकिन रांची में तो हम लोग जिनको भी दे रहे हैं तेल, कोई ऐसा हम लोगों से नहीं आया। लगभग सामान्य स्थिति ही कहा जाएगा। सब लोग जो जितना लेते थे तेल, लगभग उसी के आसपास ले रहे हैं, थोड़ा 19-20 हो सकता है। मतलब झारखंड में ये पैनिक बाइंग की स्थिति? हाँ, झारखंड में नहीं, जब रांची शहर में नहीं है तो फिर झारखंड में कहीं नहीं होना चाहिए इस तरह का पैनिक बाइंग। और अलग अलग राज्यों से अगर कोई दर्शक आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, हम तो यही लोगों से निवेदन करेंगे कि संकट की घड़ी चल रही है, पूरे विश्वव्यापी संकट है। कोई ऐसा ये पैनिक जो कई लोग फैला रहे हैं, वो उस पर ध्यान ना दें और अपने हिसाब से ही प्रोडक्ट खरीदें। ये ज्वलनशील पदार्थ है पेट्रोल, इसका स्टॉक ना रखें, डीजल का भी स्टॉक ना रखें, ज़रूरत पड़ने पर मिल जाएगी पेट्रोल डीजल का, कभी कोई दिक्कत। हम लोग तो कई बार अपने लाइफ टाइम में देख चुका हूँ ये सब परेशानी। कितनी बार ये बातें फैली? हाँ, ये तो बहुत बार एक खाड़ी युद्ध हुआ, फिर दूसरे बार खाड़ी युद्ध हुआ, कई बार बीच बीच में ये अरब जो वेस्टर्न कहा जाएगा, पश्चिमी जो एशिया है, वहाँ इस तरह का माहौल छिटफुट होता ही रहता है जिसका असर पड़ता है, लेकिन लंबे समय तक चलने पर इसका असर ज़्यादा पड़ता है। लंबे समय तक। और अभी लग रहा है, ऐसा देख करके भी लग रहा है कि वो मामला भी शांत होना नहीं है। शांत, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब जिस स्तर का वो मामला, उसमें हम लोग, आप समझ सकते हैं, बिल्कुल। हमारी कोई भूमिका नहीं है, हम कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक आम सामान्य व्यक्ति की हैसियत से और जो अनुभव हमने प्राप्त किया है अपने इस उम्र, इस पड़ाव में, उससे तो यही कहेंगे कि अगर युद्ध बढ़ा तो फिर दिक्कत बढ़ सकती है। चलिए, एक और आपको जानकारी देना चाहूँगा। सुबह सुबह की ये खबर थी, करीबन 9:30 बजे, 10 बजे के आसपास ये खबर थी कि बॉम्बे पोर्ट पे बहुत बड़ा क्रूड ऑयल का स्टॉक आ गया है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से ही था। ईरान ने उसे रिलीज किया था। तो ईरान भारतीय जहाज को नहीं रोक रहा। लैंडमाइंस के मामले में ले लीजिए, क्योंकि भारतीय जहाज को आने दिया जा रहा है। ट्रेड जो कर रहा है ईरान सर, ये थोड़ा पॉलिटिकल सवाल है जो आपसे ले रहा हूँ। वो बाकायदा उधर पहले डॉलर में चलता था, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने युआन में ट्रेड करना, यानी चाइनीज करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दिया है। भारत और चाइना के जहाज जा रहे हैं। रशिया के पास अपना खुद का इतना स्टॉक है कि वो दुनिया में किसी से भी नहीं लेगा तो भी आजीवन चल सकता है। तो ये नीति, क्या विदेश नीति की तारीफ करना चाहेंगे भारत का? देखिए, विदेश नीति की तारीफ तो मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। चूँकि मैं भी मैंने
इंदिरा गांधी के शासनकाल को देखा है, लाल बहादुर शास्त्री जी के शासनकाल को देखा है बहुत नज़दीक से, अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखा है, मनमोहन सिंह जी हुए, राजीव गांधी हुए, इंद्र कुमार गुजराल, कई लोगों को देखा है, चंद्रशेखर जी को देखा है। तो थोड़ा सा हम लोगों को अलग महसूस होता है कि जो हमारी पहले विदेश नीति थी गुटनिरपेक्षता का, पहले जो विदेश नीति थी, हम लोग सबसे मिलजुल कर अपने हिसाब से अपने देश के हित को आगे रखकर करते थे। कुछ अब शायद वो परिवर्तन दिखता है और उसका असर भी दिख रहा है। खैर, आपने सुना, हमने आपको उनसे बात करा दिया जो एक पेट्रोल पंप के ओनर हैं, बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं, क्या चल रहा है देश में, दुनिया में, पैनिक बाइंग क्यों हो रही है। हालांकि झारखंड में इसकी कोई भी भनक आप कह सकते हैं कि या फिर कोई भी परछाई झारखंड में नहीं पड़ी है अभी वर्तमान परिदृश्य में। लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा कि जो मामला साउथ में हो रहा है, जो मामला गुजरात में हो रहा है, जो मामला उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो है। एक कंपनी आती है, सुबह सुबह ये अनाउंस कर देती है, मध्य रात्रि ये अनाउंस कर देती है कि कल से यानी गुरुवार से 5.5 रुपए पेट्रोल और 3 रुपए डीजल के दाम बढ़ेंगे। 1 रुपए 2 रुपए भी पेट्रोल अगर बढ़ता है तो आप देख सकते हैं मार्केट में कितना बड़ा उछाल आता है। या तो मार्केट क्रैश कर जाता है, लोग तुरंत खरीदने लगते हैं, यहां तक कि 2 रुपए बढ़ने के बाद, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा सर, मैं खुद स्वयं जा रहा था, बिहार और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर सटा हुआ था, लोग यूपी जाकर के तेल ले रहे थे, बिहार नहीं ले रहे थे कि मुझे मंजूर है कि मैं 200 रुपए का तेल अपना खर्च करके यूपी चला जाऊंगा, लेकिन वहां से मैं तेल लेके आऊंगा। नहीं, ये इस तरह का स्थिति तो कई बार हम लोगों के झारखंड में भी हुआ है। और हमारा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जो है झारखंड स्टेट और छोटा नागपुर जो पेट्रोलियम, ये समय समय पर हम लोग उठाते रहे हैं ऐसे मामले को कि उससे अगर दाम बगल के स्टेट में सस्ता पड़ता है तो उसका प्रभाव हमारे रेवेन्यू पर भी पड़ता है, सरकार को कम राजस्व मिलता है। जब लोग वहाँ से खरीदेंगे तो उसका फ़ायदा तो उसी राज्य को मिलेगा। बिल्कुल। खैर, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कुछ अंतिम में? बस कठिनाई की इस घड़ी में सबको संयम बरतते हुए रहना है, और क्या है। ये बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने कि कठिनाई के समय में एक साथ रहिए, यूनाइटेड रहिए। और हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, क्योंकि हम लगातार उन लोगों से बात करवा रहे हैं जो उसके बारे में सबसे उचित जानकारी आपको दे सकते हैं। अभी पैनिक होने की सिचुएशन नहीं है, अभी वर्तमान परिदृश्य में हालात ऐसे हैं कि शायद पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम इस वक्त नहीं बढ़ेंगे, लेकिन कुछ कंपनीज हैं जो मनमानी कर रही हैं, बढ़ा रही हैं, वो अलग विषय है। कुछ पेट्रोल पंप भी उन्होंने बंद कर दिए क्योंकि उनके पास स्टॉक मौजूद नहीं था। अब आने वाले समय में क्या कुछ होता है, ये अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को हम जरूर बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आज की हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।